भस्मासुर की बेटी, एक धोखे का बदला। एक राक्षसी जो जंगल में रहती है, दिखती सुंदर है, हर आदमी को प्रेम जाल में फंसाती है। फिर राक्षसी पूछती है और कहती है, तुम मुझसे चाहते क्या हो? जो कोई उसे झूठ बोलता वो पत्थर बन जाता है, लेकिन एक लड़का आता है जो सच बोलकर उसका दिल जीत लेता है। लेकिन कहानी में ओरिजिनल भस्मासुर का रहस्य भी जुड़ा होता है। गहरे और घने जंगलों में जहाँ सूरज की किरणें भी कांपते हुए उतरती थी, वहाँ एक प्राचीन गुफा थी। कहते हैं वहाँ एक सुंदर स्त्री रहती है, इतनी सुंदर कि हर कोई उसे देखते ही प्रेम में पड़ जाए। लेकिन उसकी आंखों में कोई रहस्य छुपा होता, जैसे वो कोई सामान्य स्त्री नहीं, कोई भयानक राज हो उसके पीछे। हर महीने एक युवक उस जंगल में गायब हो जाता। गांव के लोग कहते वो राक्षसी उसे खा गई होगी, लेकिन कोई जानता नहीं था कि सच क्या है। नंदन एक सीधा साधा, सच्चा और जिज्ञासु युवक गांव में नया आया था। उसकी माँ बचपन में ही मर चुकी थी और बाप एक फकीर था जो सच्चाई का उपदेश देता फिरता। नंदन ने बचपन से सीखा था, झूठ सबसे बड़ा पाप है। एक रात गांव में एक बूढ़े बाबा ने कहानी सुनाई। वो लड़की इंसान नहीं है, भस्मासुर की बेटी है। जो उसे झूठ बोले वो पत्थर बन जाता है। उसने अपने पिता से वरदान लिया है, धोखे का बदला पत्थर बनाकर। सारा गांव हंस पड़ा। बाबा फिर से बकवास कर रहे हैं, लेकिन नंदन की आंखों में चमक थी। उसे यकीन था हर किस्से में थोड़ा सच होता है। अगली सुबह नंदन अकेले जंगल की ओर निकल पड़ा। घंटों चलने के बाद पेड़ों की ओट में से उसे कोई दिखाई दी। सफेद वस्त्रों में लिपटी, लंबे काले बाल, चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान। तुम कौन हो? नंदन ने पूछा। लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं यक्षी हूँ या राक्षसी, तुम चाहो तो प्रेमिका भी। नंदन ठिठक गया। तुम सच बोल रही हो? सच तो हर कोई बोलता है, जब तक सच से डर न लगे। उसकी आंखें कुछ छुपा रही थीं। उसके पीछे गुफा की दीवार पर दर्जनों पत्थर की मूर्तियां थीं, सब इंसानों की आकृतियां, जैसे कोई उन्हें पत्थर बना चुका हो। अगले 3 दिन नंदन जंगल आता रहा। वो लड़की जिसने खुद को निवेदिता बताया, उससे बातें करती, खिलखिलाती, उसे पास बुलाती, लेकिन कभी छूने नहीं देती। मैं हर किसी को जान लेती हूँ। नंदन ने पूछा, तुम्हारे दिल में कोई झूठ नहीं? फिर मुझे डर क्यों लगता है? डर सच्चाई से ज्यादा वफादार होता है। नंदन ने पूछ लिया, तुम सच में कौन हो? राक्षसी हो या बस एक सुंदर भ्रम? मैं भस्मासुर की बेटी हूँ, उसने पहली बार गंभीरता से कहा। जिसने मेरे पिता को धोखा दिया उसे मैंने पत्थर बना दिया। अब मैं हर झूठे प्रेमी को पत्थर बना देती हूँ। नंदन के रोंगटे खड़े हो गए। क्या वो भी एक और शिकार बनने जा रहा था? निवेदिता ने एक दिन कहा, अगर तुम मुझसे सच्चा प्रेम करते हो तो एक सवाल का जवाब दो, सच सच देना, वरना। नंदन बोला, पूछो, तुम मुझसे क्यों मिलते हो? नंदन सोच में पड़ गया। एक लंबा मौन। सच ये था, वो आकर्षित हुआ था उसकी सुंदरता से, लेकिन अब डर भी लगने लगा था। पहले मैं सुंदरता के कारण आया था, अब मैं रहस्य जानना चाहता हूँ, और शायद मैं डरता भी हूँ तुमसे, लेकिन फिर भी आता हूँ क्योंकि झूठ से नहीं डरता। निवेदिता की आंखें नम हो गईं। पहली बार किसी ने उसे देखकर सच बोला था, तुम पहले हो जो पत्थर नहीं बनोगे। धीरे धीरे निवेदिता बदलने लगी। अब वो नंदन को अपने भूत की कहानियां बताने लगी। जब मैं 13 साल की थी, मेरे पिता भस्मासुर को देवताओं ने छल से मारा। मैं वहाँ छिपकर सब देख रही थी। तब से मैंने कसम खाई, जो भी मुझे धोखा देगा उसे पत्थर बना दूंगी। नंदन बोला, तुम राक्षसी नहीं हो, तुम सिर्फ टूटी हुई हो। निवेदिता कहती है, मैं चाहती हूँ ये श्राप टूट जाए, पर वो तभी टूटेगा जब कोई मुझे प्रेम से बिना किसी छल कपट के अपनाए। नंदन उससे कहता है, मैं ये श्राप तोड़ूंगा। लेकिन गांव में कुछ लोग नंदन की हरकतों पर नजर रखे हुए थे। उन्हें शक हुआ वो राक्षसी के चक्कर में पड़ गया है। अब गांव की बारी है पत्थर बनने की। 3 युवक, बलवीर, श्याम और कन्हैया, एक रात जंगल की ओर निकले। हम उसका असली रूप सबके सामने लाएंगे। उन्हें निवेदिता मिली। उन्होंने मीठे शब्दों से प्रेम के बहाने उसे घेरने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पहला झूठ बोला, तीनों एक झटके में पत्थर बन गए। लेकिन इस बार निवेदिता की आंखों में आंसू थे। मैं अब और पत्थर नहीं बनाना चाहती, लेकिन लोग झूठ बोलते ही क्यों हैं? असली भस्मासुर का रहस्य। एक रात जब नंदन और निवेदिता साथ बैठे थे, गुफा की दीवार से एक दरार खुलती है और पीछे से एक काला धुआं निकलता है। ये क्या है? नंदन पूछता है। ये मेरे पिता की आत्मा है, वो मरे नहीं, सिर्फ छुपाए गए हैं। किसी ने उन्हें जिंदा समाधि में बंद किया था और अब वो वापस आ रहे हैं। भस्मासुर वापस आने वाला है और वो चाहता है अपनी बेटी से बदला लेना, क्योंकि उसने अपने प्रेमी को चुना, उसे नहीं। गुफा की दीवार से निकली काली धुंध धीरे धीरे एक आकृति में बदलने लगी। नंदन ने देखा, आग जैसे बाल, लाल जलती आंखें और डरावनी हंसी। वो भस्मासुर की आत्मा थी। बेटी, क्या तू भी मुझे धोखा देगी? मैंने तुझे श्राप नहीं दिया था, फिर तूने मुझे क्यों भुला दिया? अब मैं तुझसे और तेरे प्रेमी से दोनों से बदला लूंगा। नंदन ने निवेदिता का हाथ थामा, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। तू मेरी बेटी नहीं हो सकती। मेरी बेटी कभी प्रेम में नहीं पड़ सकती थी। तुझे किसी ने बदल दिया है और मैं उसे भस्म कर दूंगा। भस्मासुर की आत्मा अब सिर्फ एक बदला नहीं, एक पूरी तबाही लेकर आई थी। निवेदिता जानती थी कि उसका पिता सिर्फ आत्मा नहीं, एक शापित अस्त्र के रूप में भी जिंदा है। वो गुफा के पीछे छुपा था, एक ऐसा ताबीज जिसमें उसकी शक्ति कैद थी। नंदन, अगर वो ताबीज हाथ लग गया तो वो फिर से जिंदा हो जाएगा। हमें उसे
नष्ट करना होगा। क्या वो तुम्हारा पिता नहीं है? नंदन ने पूछा। हाँ, लेकिन अब वो सिर्फ एक राक्षस है। मैं उसकी बेटी नहीं, मैं इंसान बनना चाहती हूँ। भस्मासुर की आत्मा जंगल से बाहर निकल गई। गांव में पहुंचकर उसने पहले उस मंदिर को जलाया जहां लोग झूठ बोलकर माफी मांगते थे। तुम सबने मेरी बेटी से झूठ बोला, अब हर झूठ बोलने वाला जलेगा। गांव में हाहाकार मच गया। निवेदिता ने दूर से देखा। अगर आज वो बच गया तो कल सारी दुनिया झूठ के नाम पर जल जाएगी। निवेदिता के पास बस एक रास्ता था, अपने पिता के श्राप को खुद पर ले लेना। नंदन और निवेदिता उस ताबीज की ओर दौड़े जहां भस्मासुर की आत्मा छुपी थी। लेकिन जैसे ही ताबीज के पास पहुंचे, ताबीज अचानक नंदन की ओर चमकने लगा। ये क्या है? भस्मासुर की आत्मा चिल्लाई। तू वही है जिसने मुझे धोखा दिया था। तू वही ऋषि है जिसका रूप बदलकर मैंने वरदान मांगा था और जिसने मुझे मिटाया। नंदन, तुम पुनर्जन्मे हो। मैं जानता नहीं, लेकिन अब समझ आ रहा है क्यों मैं झूठ से नफरत करता हूँ। शायद मेरी आत्मा अब भी सच्चाई के लिए लड़ रही है। पिछले जन्म में नंदन एक ऋषि था जिसने भस्मासुर को धोखे से मारा था। अब वो वापस आया है, लेकिन इस बार बिना छल के लड़ने के लिए। भस्मासुर की आत्मा अब पूर्ण रूप से जाग चुकी थी। वो हवा में उड़ने लगा, बिजली चमकने लगी और पूरा जंगल कांपने लगा। अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। प्रेम, सच्चाई, ये सब भ्रम है, सिर्फ शक्ति चलती है। नंदन और निवेदिता दोनों ताबीज के सामने खड़े थे। अगर ये टूट गया तो सब खत्म हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर नहीं तोड़ा तो दुनिया खत्म हो जाएगी। नंदन ने निवेदिता की आंखों में देखा। तुम पर भरोसा है, तुम पर भी। और उन्होंने ताबीज को दोनों हाथों से पकड़कर तोड़ दिया। ताबीज के टूटते ही भस्मासुर की आत्मा एक तेज चीख के साथ हवा में विलीन हो गई। गांव शांत हो गया। जंगल की हवाएं रुक गईं, लेकिन निवेदिता बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। निवेदिता बोली, मैं अब राक्षसी नहीं रही, शायद मेरी आत्मा मुक्त हो रही है। नंदन की आंखों से आंसू बह निकले। नहीं, तुमने कोई पाप नहीं किया, तुमने तो बस सच के लिए लड़ा। एक सफेद रोशनी ने निवेदिता को घेर लिया। तुमने अपने सारे पाप धो दिए हैं, अब तुम इंसान बन चुकी हो। वो धीरे धीरे उठी और उसकी आंखें पहले जैसी नहीं थीं। अब उनमें कोई राक्षसी चमक नहीं थी, बस सुकून था। नंदन और निवेदिता ने गांव वापस लौटकर सब कुछ सच सच बताया। लोगों ने पहली बार सिर झुकाकर कहा, हमें सच में भरोसा नहीं था, लेकिन अब होगा। गांव में उत्सव मनाया जा रहा था। पहली बार गांव के लोग झूठ की जगह सच बोलने लगे। मंदिर को फिर से बनाया जा रहा था। निवेदिता अब पूरी तरह इंसान बन चुकी थी। उसकी आंखों में वो नमी थी जो गुनाहों से नहीं, मुक्ति से आती है। अब तुम क्या करोगी? नंदन ने पूछा। शायद वही करूंगी जो मेरी माँ ने चाहा था, लोगों को सिखाना कि प्रेम का मतलब सिर्फ आकर्षण नहीं, बलिदान भी है। निवेदिता की माँ एक साध्वी थी जिसने राक्षस भस्मासुर से प्रेम नहीं बल्कि उसे बदलने की कोशिश की थी, लेकिन भस्मासुर ने उसे मार दिया था। अब मैं अपनी माँ का सपना पूरा करूंगी। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन रात को नंदन को एक सपना आया। सच की लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। भस्मासुर मरा नहीं, उसकी शक्ति अभी भी जीवित है, एक और शरीर में। क्या ये सब सिर्फ एक परछाई थी? असली शक्ति कहीं और तो नहीं जा चुकी? सुबह उठकर नंदन ने देखा, गांव का मुखिया जो हमेशा सबसे झूठ बोलता था अब सच बोलने लगा था, लेकिन उसकी आंखें लाल थीं। क्या बात है मुखिया जी? कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। भस्मासुर की शक्ति अब लोगों के अंदर पल रही थी और हर उस इंसान को चुन रही थी जो झूठ को हथियार बना चुका है। नंदन और निवेदिता को समझ आ गया, श्राप खत्म नहीं हुआ, वो बस एक शरीर से दूसरे शरीर में बदल गया है। अगर ये शक्ति बार बार जागती रहेगी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाएगा। तो क्या करें? श्राप को जड़ से मिटाना होगा, उसी स्थान पर जहाँ भस्मासुर ने शक्ति प्राप्त की थी। कैलाश पर्वत का एक गुप्त स्थान जहाँ भस्मासुर ने शिव से वरदान लिया था। वे दोनों वहाँ पहुँचे और वहाँ नंदन ने वह किया जो कोई भी नहीं कर सकता था। हे शिव, अगर मेरी आत्मा अब भी तुम्हारी है तो मुझे वो शक्ति दो जिससे मैं झूठ को नहीं बल्कि सच को अमर कर सकूं। आकाश फटा, बिजली गिरी और एक तेज रोशनी में नंदन का शरीर जलने लगा, लेकिन आत्मा शांत थी। तुम क्या कर रहे हो? निवेदिता चिल्लाई। मैं उस अग्नि को जगा रहा हूँ जो अब सिर्फ शरीर नहीं, हर इंसान के अंदर के झूठ को भस्म कर देगी। ये अग्नि अब किसी राक्षस की नहीं होगी, ये सच्चाई की होगी। नंदन की देह उस अग्नि में जल गई, लेकिन उसका नाम, उसका सत्य एक नई शक्ति बन गया, सच बोलने वालों की रक्षा करने वाली आत्मा। 5 साल बाद निवेदिता अब एक शिक्षक बन चुकी थी। गांव में हर बच्चा, हर बड़ा झूठ बोलने से डरता था, क्योंकि अब वो जानते थे झूठ सिर्फ पाप नहीं, एक श्राप बन चुका है। हर मंदिर में एक पंक्ति लिखी गई, सच की रक्षा वही कर सकता है जो खुद सच हो। निवेदिता ने आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। तुम चले गए, लेकिन तुमने वो दिया जो अमर है, विश्वास। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।